हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं 1 सितंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का साथ, सबका विकास। चलते हैं इसी के साथ पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को कितने वर्ष के लिए आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए जो पूर्व गवर्नर थे उर्जित पटेल, उनको आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें भारत कब ज्वाइन हुआ था? तो इसमें भारत ज्वाइन हुआ था 1991। ठीक है। आईएमएफ का मेन उद्देश्य क्या है? तो आईएमएफ का मेन उद्देश्य है वैश्विक वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, विकास और समृद्धि की दिशा में देश को ले जाना। ये क्या है? इसका मेन उद्देश्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। भारत 136 प्रजातियों के साथ बांस विविधता के मामले में किस देश के बाद दूसरा सबसे समृद्ध देश है? मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, चीन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, चीन। चीन के बाद भारत बांस विविधता के मामले में दूसरे स्थान पर है। मतलब सबसे ज़्यादा चीन में पाया जाता है बांस की विविधता, फिर उसके बाद अपने भारत में। भारत के किस स्टेट में? तो मिजोरम। वहाँ पे सबसे ज़्यादा बांस की विविधता देखने को मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है चीन, जापान, अमेरिका, कनाडा। चीन, जापान, अमेरिका, कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। तो कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया है? दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है। अभी उच्चायुक्त होते क्या हैं? तो इनको इंग्लिश में हाई कमिश्नर बोला जाता है। और इनको उस कंट्री में चुना जाता है जो राष्ट्रमंडल कंट्री के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो अंग्रेजों के अधीन रह चुके हैं उस कंट्री में भारत उच्चायुक्त नियुक्त करता है, ना कि राजदूत। ये राजदूत की तरह ही काम करते हैं, लेकिन इनका पद का नाम क्या होता है? उच्चायुक्त होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ अनुसूचित जातियों और जनजातियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? भोपाल। तो ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, नई दिल्ली, भुवनेश्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो ओम बिरला जी ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। UDISE के आंकड़ों के अनुसार पहली बार भारत में स्कूल शिक्षकों की संख्या 2024-25 में कितने करोड़ से अधिक हो गई है? तो ऑप्शन है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ए, 1 करोड़। 2024-25 में कितने करोड़ अधिक शिक्षक हो गए हैं? तो 1 करोड़ अधिक शिक्षक हो गए हैं। बस यही आंकड़े निकाल कर नौकरी ना मिले
वो दिखाते रहेंगे कि नहीं, हाँ शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, लड़कों की संख्या कम है। अब बात कर लेते हैं UDISC के बारे में। UDISC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। यूसी यूनिफाइड, डी डिस्ट्रिक्ट, एस सिस्टम, आई से इंफॉर्मेशन, एस सिस्टम, इसे एजुकेशन। इसे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी द्वारा 2012-13 में लॉन्च किया गया था। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग होता है स्कूली डेटाबेस कलेक्ट करने में, योजना के निर्माण करने में, शिक्षा की जो योजना होती है उसके निर्माण करने में, स्कूली डेटाबेस कलेक्ट करने में UDISC का यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का दुग्ध उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन है 2.7%, 3.7%, 4.7%, 5.7%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5.7%। और सभी लोग को पता है कि भारत दूध उत्पादन के मामले में विश्व में फर्स्ट नंबर पे, पहले पायदान पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सरकार ने किस संस्थान के छात्रों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए नई यू स्पेशल बस सेवा की शुरुआत किए हैं? तो ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय, IIT दिल्ली, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जितने भी विश्वविद्यालय दिए गए हैं ऊपर, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय और IIT दिल्ली, इन सभी के लिए जितने भी छात्र पढ़ने वाले हैं उनके लिए एक पहल शुरू की गई है, यू स्पेशल बस सेवा की पहल शुरू की गई है। तो उनके लिए एक स्पेशल बस चलाई जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अगले 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक कर्मियों के आदान प्रदान का लक्ष्य रखा है? तो ऑप्शन है जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। तो भारत ने जापान के साथ अगले 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक कर्मियों के आदान प्रदान का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों टू व्हीलर की बिक्री कितने लाख इकाई तक पहुंच गई है? तो ऑप्शन है 9.49 लाख, 10.49 लाख, 11.49 लाख, 12.49 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11.49 लाख पहुंच गई है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस भारत जापान वार्षिक सम्मेलन शिखर में भाग लेने के लिए अगस्त 2025 में जापान की यात्रा पर गए हैं? तो ऑप्शन है 10वें, 12वें, 15वें, 18वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जापान की यात्रा पर गए हैं। अब भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यह कब होगा? 29 से 30 अगस्त को हुआ। जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो में ये सम्मेलन, शिखर सम्मेलन हुआ। और इसमें जो जापान के जो PM है शिगेरू इशिबाक और PM मोदी दोनों लोग भाग लिए थे।
अब इस शिखर सम्मेलन में जो गए थे, जो वार्तालाप हुई, उसका उद्देश्य क्या है? तो रणनीति, वैश्विक साझेदारी, ये सबको मजबूत करने के लिए उनके बीच में यह सम्मेलन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय विश्वविद्यालय केंद्रीय विद्यालयों के लिए 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, नोएडा, जयपुर, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया। अब राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, ये संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2019 में शुरू किया गया था। जो आपका राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता है वो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 2019 में शुरू किया गया था। ठीक, और किसके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे संविधान दिवस की 17वीं वर्षगांठ पर शुरू किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 2046 मीट्रिक टन से 2024-25 में कितने मीट्रिक टन हो गया है? 253 मीट्रिक टन, 300 मीट्रिक टन, 325 मीट्रिक टन, 353 मीट्रिक टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 353 मीट्रिक टन हो गया। मतलब 2013-14 में जितना था 246 मीट्रिक टन, तो उससे बढ़कर कितना हो गया है? 2024-25 में 353 मीट्रिक टन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2025 में किस देश को प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में एशिया का सबसे अमीर देश होने का गौरव प्राप्त है? चीन, ताइवान, सऊदी अरब, सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर जीडीपी के मामले में एशिया का सबसे अमीर देश बन गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चंद्रयान 5 मिशन के लिए समझौता किया है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। तो भारत ने चंद्रयान 5 मिशन के लिए जापान के साथ समझौता किया है। अब चंद्र 5 मिशन के बारे में जान लेते हैं। चंद्र 5 मिशन का अन्य नाम क्या है? लूपेक्स। इसका दूसरा नाम क्या है? लूपेक्स, यानी लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। जो चंद्रयान 5 है उसका दूसरा नाम है लूपेक्स और इसका फुल फॉर्म क्या है? लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक, इसे मार्च 2025 में इस मिशन को मंजूरी दी गई है। और ये कंप्लीट कब होगा, लॉन्च कब होगा? तो लॉन्च होगा 2028-2029 में। और कहाँ पे? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र पर लॉन्च होगा, दक्षिणी ध्रुव के अध्ययन के लिए, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अब देखो बिहार यूपी से कितना आगे निकलता जा रहा है, धीरे धीरे कई अच्छी योजनाएं लॉन्च कर रही है। तो बिहार ने एक योजना लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।